हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मोड्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जो हमारे पर्टिकुलर वर्क या आइटम रहते हैं उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो क्यूबिकल होगा या सुपरफिशियल होगा या लीनियर होगा, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसे डिटेल में समझेंगे। और साथ ही जो हमारे वर्क या आइटम रहते हैं उसकी जो हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिसाइड करते हैं उसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोड ऑफ मेजरमेंट, यानी जो हमारे पर्टिकुलर वर्क या आइटम रहेंगे उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसे हम समझ लेते हैं। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर वर्क या आइटम की जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिसाइड करते हैं तो किसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं, उस वर्क के शेप, साइज और उसके नेचर पे हम डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर वर्क या आइटम की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्टिकुलर वर्क उसे डिसाइड करने के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वॉल्यूमिनस वर्क के लिए, यानी जिसकी यूनिट क्यूबिकल होती है उसे हम समझ लेते हैं। तो जब भी किसी वर्क में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को हम इजीली मेजर कर सकते हैं या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर वर्क की जो यूनिट आएगी वो किसके फॉर्म में आएगी, क्यूबिकल फॉर्म में, यानी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट, क्यूबिक सेंटीमीटर, इस फॉर्म में आपको देखने मिलेगी। और उस टाइप के वर्क को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूमिनस वर्क। तो वॉल्यूमिनस वर्क क्या होते हैं उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हो गया हमारा अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन, उसकी क्वांटिटी हम किस में मेजर करते हैं, क्यूबिकल कंटेंट में। नेक्स्ट हो गया हमारा सीमेंट कंक्रीट और मेजनरी वर्क। मेजनरी वर्क में कौन कौन सा आएगा, ब्रिक मेजनरी और ब्लॉक मेजनरी, दोनों की क्वांटिटी हम किस में मेजर करते हैं, क्यूबिकल कंटेंट में। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया वॉल्यूमिनस वर्क के लिए। जब भी किसी पर्टिकुलर वर्क या आइटम के तीनों डायमेंशन लेंथ, विड्थ, हाइट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, तो उस केस में उस वर्क की या आइटम की जो मेजरमेंट यूनिट बनेगी वो कौन सी बनेगी, क्यूबिकल, यानी क्यूबिकल कंटेंट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देख लेते हैं, सेकंड वाला, द शैलो और थिन वर्क्स whose डेप्थ और थिकनेस कांट बी मेजर एक्यूरेटली इज कैलकुलेटेड इन सुपरफिशियल। तो जिन वर्क्स की हम डेप्थ या थिकनेस हम मेजर नहीं कर सकते या हम उस वर्क के ओनली 2 डायमेंशन से कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, तो उस टाइप के वर्क को हम क्या बोलते हैं, शैलो या थिन वर्क्स। और जो उनकी यूनिट आती है मेजरमेंट की वो कौन सी आती है, स्क्वायर में, और जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल कंटेंट्स। तो स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू हाइट। तो इस टाइप के जो वर्क्स आएंगे शैलो और थिन वर्क्स, तो उनका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, स्क्वायर पोर्शन में, यानी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो हमारे शैलो और थिन वर्क्स होते हैं उनको भी मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से वर्क की क्वांटिटी हम स्क्वायर टाइप में कैलकुलेट करते हैं या उसे हम सुपरफिशियल कंटेंट भी बोलते हैं। तो कौन कौन से वर्क हो गए, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, हाफ ब्रिक वर्क। ये जो हमारे वर्क रहेंगे इनकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगी वो कौन सी आएगी, सुपरफिशियल कंटेंट फॉर्म में। तो ये आपको समझ में आ गया शैलो और थिन वर्क के लिए और वॉल्यूमिनस वर्क के लिए भी। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल समझ लेते हैं, द वर्क्स हैविंग लॉन्ग लेंथ स्मॉल थिकनेस शैल बी मेजर इन रनिंग मीटर। यानी जो हमारे वर्क जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होती है और जो उनकी थिकनेस होती है वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू उसकी लेंथ के, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस वर्क की ओनली एक ही डायमेंशन हम मेजर करेंगे, क्योंकि उसके जो बाकी जो डायमेंशन है वो बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू उसके एक डायमेंशन के, तो इसलिए हम उसका एक ही डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं। तो उस टाइप के वर्क में जो उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आती है वो कौन सी आती है, रनिंग मीटर, यानी उसका एक ही डायमेंशन हम मेजर करेंगे। तो जो हमारे लीनियर आइटम्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वाटर सप्लाई, कॉर्निस, इनकी जो हम यूनिट मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, रनिंग मीटर में। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल भी हम समझ लेते हैं, स्टील वर्क इज मेजर्ड इन आइटम्स ऑफ इट्स वेट दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यानी जो हमारा स्टील वर्क रहेगा उसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगी वो कौन सी आएगी, उसके वेट के फॉर्म में, यानी जैसे केजी, क्विंटल, ये आ गया उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो स्टील का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा वो हमेशा किस में आएगा, उसके वेट के फॉर्म में। अगर आपको स्टील की क्वांटिटी उसके वॉल्यूम के फॉर्म में देखने मिल रही है तो आपको क्या करना है, उसके वॉल्यूम को किस में चेंज करना है, उसके वेट के फॉर्म में। अब वॉल्यूम को वेट में कैसे चेंज करते हैं, उसमें हम स्टील की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा वॉल्यूम आएगा स्टील का उसमें हम क्या करेंगे, स्टील की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, हम स्टील को इजीली उसके वेट के फॉर्म में मेजर कर लेंगे। तो ये आपको समझ में आएगा स्टील के लिए। और स्टील के अलावा जो इसके सिमिलर वर्क रहेंगे उन्हें भी हम कुछ इसी टाइप से मेजर करेंगे। जैसे हमारा वाटर आ गया उसे हम लीटर में मेजर करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल भी हम समझ लेते हैं, सर्टेन आइटम्स सच एज वॉश बेसिन, WC सीट, सिंक, टाइल्स एटसेट्रा आर मेजर्ड इन नंबर। यानी हमें कुछ आइटम्स के नंबर के फॉर्म में मेजर करना पड़ता है। जैसे वॉश बेसिन, उसे हम नंबर के फॉर्म में मेजर करेंगे। वॉश बेसिन किसी का भी बना हुआ, लेकिन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारे घर में कितने वॉश बेसिन लगेंगे, उसकी यूनिट क्या आती है मेजरमेंट की, उसके नंबर के बेसिस पे। अब ऐसे टाइल को हम कैसे परचेस करते हैं, उसके नंबर के बेसिस पे। एक रूम में कितने नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड होंगे उसके बेसिस पे हम उसको परचेस करते हैं। तो यहाँ पे जो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसका नंबर। यहाँ पे हम उसे कैसे मेजर करेंगे, उसके नंबर के बेसिस पे। जैसे हमें कितने नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड होंगे, कितने नंबर ऑफ वॉश बेसिन रिक्वायर्ड होंगे, ये आ गए उसके नंबर। तो इस टाइप के जो वर्क या आइटम आएंगे उन्हें हम किस में मेजर करेंगे, उसके नंबर्स में। तो ये आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आ गए मोड ऑफ मेजरमेंट के, कि कौन से वर्क या आइटम को हम कैसे मेजर करते हैं। जो हमारा वॉल्यूमिनस वर्क रहता है उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, क्यूबिकल कंटेंट।
और जो हमारे शेलो और थिन वर्क्स रहते हैं उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, सुपरफिशियल यानी स्क्वायर में। और जो हमारा लीनियर मेजरमेंट रहेंगे उसका क्या आएगा, रनिंग मीटर। और जो हमारा स्टील रहेगा और उसके टाइप के जो सिमिलर कुछ आइटम्स रहेंगे उसे हम किस में मेजर करेंगे, उसके वेट में, यानी केजी, किलोग्राम, कुछ इस टाइप से। उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया, उसका वेट। और जो कुछ आइटम्स रहेंगे उसे हम किस में मेजर करेंगे, नंबर्स में, जिसे हम नंबर में परचेस करेंगे। तो ये सभी मेन प्रिंसिपल्स होते हैं मोड्स ऑफ मेजरमेंट डिसाइड करने के। ये आपको समझ में आ गए। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेके चलना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन क्या बोलता है, मेजरमेंट शेल बी आइटम वाइज फॉर द कंप्लीटेड आइटम ऑफ वर्क एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच आइटम शेल बी हेल्ड शेप साइज एंड डिजाइन। यानी जो हम मेजरमेंट करेंगे उसे आइटम वाइज करेंगे किसी भी कंप्लीटेड वर्क के लिए या कंप्लीटेड आइटम के लिए, और हमें उस पर्टिकुलर वर्क और आइटम का एक्सप्लेनेशन भी देना होगा कि उसका शेप साइज क्या है। उसके बेसिस पे हमें उसका मेजरमेंट डिसाइड करना है कि वो आइटम शेलो या थिन है या वॉल्यूमिनस है या लीनियर है। अब नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या होगा, द सीक्वेंस शेल बी इन ऑर्डर ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ और थिकनेस। यानी जो हमें सीक्वेंस रखना है किसी भी वर्क या आइटम का मेजरमेंट करने के लिए, सबसे पहले हम उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसकी विड्थ कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी हाइट या डेप्थ या थिकनेस हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है। आपको उस वर्क का इसी सीक्वेंस के अंदर उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिसाइड करना है। अब नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या है, सेम टाइप ऑफ वर्क अंडर वेरियस नेचर एंड कंडीशन शेल बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली अंडर इंडिविजुअल आइटम्स। यानी हमारे कुछ वर्क रहेंगे जो कि सेम है लेकिन उनका नेचर और कंडीशन कुछ अलग है, तो हम क्या करेंगे, उन वर्क को हम इंडिविजुअल मेजर करेंगे, यानी उन वर्क को हम अलग अलग मेजर करेंगे उनकी कंडीशन और नेचर के बेसिस पे। अब नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या है, ईच वर्क शेल बी मेजर्ड एज फॉलोज। यानी जो हमारे वर्क रहेंगे जिनके लिए हमें यूनिट मेजरमेंट डिसाइड करना है उसके लिए जो क्लोजर डायमेंशन होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डायमेंशन शेल बी डिटरमाइंड टू द क्लोजेस्ट 0.01 मीटर दैट इज 1 सेंटीमीटर और हाफ इंचेस। यानी जो हमारा लीनियर मेजरमेंट रहेगा उस केस में हमें क्या करना है, उसका जो क्लोजेस्ट डायमेंशन रहेगा वो कितना होना चाहिए, 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर या हाफ इंच। अगर एरिया रहा तो उस केस में जो उसका क्लोजेस्ट डायमेंशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.01 स्क्वायर मीटर या 0.1 स्क्वायर फीट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो क्यूबिकल कंटेंट रहा तो उस केस में जो उसका क्लोजेस्ट डायमेंशन होना चाहिए मेजर करने के लिए वो कितना होना चाहिए, 0.01 क्यूबिक मीटर या 0.1 क्यूबिक फीट। ये उस वर्क का क्लोजेस्ट डायमेंशन होना चाहिए क्यूबिकल कंटेंट के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया। जो हमारे लीनियर मेजरमेंट रहेंगे उसके लिए जो क्लोजर डायमेंशन है वो कितना है, 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर या हाफ इंच। अगर वो एरिया है तो उसके लिए कितना है, 0.01 स्क्वायर मीटर या 0.1 स्क्वायर फीट। अगर वो क्यूबिकल कंटेंट है उसके लिए कितना है, 0.01 क्यूबिक मीटर या 0.1 क्यूबिक फीट। ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रिकॉशन हम समझ लेते हैं। इन केस ऑफ स्टोन मेजनरी, कॉन्क्रीटिंग एंड ब्रिक वर्क, द वर्क अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी शेल बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली एंड हाइट शेल बी डिस्क्राइब्ड बॉटम टू टॉप। यानी अगर कोई हमारा ऐसा केस आता है जिसमें हमारे जो स्टोन मेजनरी है, कॉन्क्रीट या ब्रिक वर्क या जितने भी आइटम वो वर्क है वो अगर डिफरेंट वर्क में रिपीटेड होते हैं तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन सभी वर्क को हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमने पहले समझा था कौन सी वाले प्रिकॉशन में, प्रिकॉशन नंबर 3 में, सेम टाइप ऑफ वर्क अंडर वेरियस नेचर एंड कंडीशन शेल बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअली। यानी हमें उन्हें अलग अलग कैलकुलेट करना है। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनकी हाइट कैसे डिसाइड करेगी, बॉटम से टॉप। यानी सबसे पहले हमें किसके लिए करना है, अर्थवर्क, फिर फाउंडेशन, फिर प्लिंथ लेवल, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। तो उसकी जो कैटेगरीज है कैलकुलेट करने की उसे भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहले हम कैसे मेजर करेंगे, फ्रॉम फाउंडेशन टू प्लिंथ लेवल, फिर उसके बाद फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू फर्स्ट फ्लोर लेवल, और फिर उसके बाद फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल। इस टाइप से हम उनको मेजर करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जिस वर्क को हम सबसे पहले करेंगे उस वर्क के लिए हम उस आइटम का यूनिट मेजरमेंट करेंगे। जैसे हम सबसे पहले फाउंडेशन का वर्क करेंगे, उसके बाद फिर हम प्लिंथ लेवल का, फिर फर्स्ट फ्लोर का, फिर सेकंड फ्लोर का, कुछ इस टाइप से वर्क करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए जो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है कैसे डिसाइड करते हैं। ये आपको समझ में आ गया इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।